गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ये पिछले पार्ट में पढ़ाया था। और हमने ये भी बताया था कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, कितनी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब कितनी होती है, मिनिमम कब होती है, कितनी होती है, या स्टेबल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी और अनस्टेबल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की, हमने ये सब बता दिया था आपको। ठीक है ना। अब आप एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग इस चैप्टर की पढ़िए, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आते हैं और ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। हर कंपटीशन से लेकर बोर्ड तक इस पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं। तो हेडिंग डालो, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल in uniform electric field, motion of charged particle in uniform electric field। इसमें जितने तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं उन सभी को हम अलग अलग केस बनाकर बता दे रहे हैं आपको, और कोई भी न्यूमेरिकल आता है आप आसानी से लगा लोगे। इसको केस वाइज अलग अलग केस करके बाइफरकेट बता दे रहे हैं। तो इसमें आप सबसे पहले लिखिए केस 1। अब केस 1 में आप ये स्टेटमेंट अपने ढंग से लिख लीजिएगा। मैं केस 1 समझा दे रहा हूं और केस 1 का स्टेटमेंट भी अभी हम बता देंगे, आप अपने मन से लिख लीजिएगा। जैसे सपोज कर लो कि आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया किसी रीजन में। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है। मान लिया इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट A पर रेस्ट में रख दिया गया, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लिया और इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर पॉइंट A पर रेस्ट में रख दिए। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज पार्टिकल रखा है या मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है QE। यदि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और यदि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। तो यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट में रख दिया। तो आप जानते हो कि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक फोर्स लगाएगा अपने ही डायरेक्शन में, यानी इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा और इस पर फोर्स लगेगा QE। ज्यों ही इस पार्टिकल पे फोर्स लगा, ये पार्टिकल मोशन करने लगेगा। और आप ये भी एक बात जानते हो कि यदि कोई पार्टिकल एक्सटर्नल फोर्स के अंडर मोशन कर रही हो, यानी कोई पार्टिकल ऐसी हो जिस पर मोशन करते समय बाहर से फोर्स लग रहा हो, तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स पार्टिकल पे लगता रहेगा तब तक उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, यानी पार्टिकल का मोशन एसिलेटेड होगा। और यदि फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, यानी जो फोर्स लग रहा है वो लगातार कांस्टेंट बना हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो पार्टिकल में जो एसिलेशन होगा वो भी कांस्टेंट ही होगा, यूनिफॉर्म ही होगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अब जो जो ये फोर्स, जितने देर तक ये फोर्स पार्टिकल पे लगा रहेगा, ये पार्टिकल मोशन करता रहेगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी पार्टिकल में एसिलेशन पैदा हो जाएगा, और एसिलेशन का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर फोर्स का डायरेक्शन है। अब मान लीजिए पार्टिकल पहुंच गई थोड़ी देर बाद B पॉइंट पर,
और जब बी पॉइंट पर पार्टिकल पहुंची तो इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़कर v हो गई, और जब पार्टिकल ए से बी तक पहुंचा तो उतनी देर में पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया s, और इस पूरे मोशन में टाइम लगा t। क्लियर? टाइम लगा t। अब आप देख रहे हो कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी चार्ज पार्टिकल की, और इलेक्ट्रिक फोर्स के ड्यू टू जब पार्टिकल मोशन करने लगा तो s डिस्टेंस चलने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी v हो गई। और हमने फिर बताया, एक बार और बता दें, कि कोई भी पार्टिकल यदि मोशन कर रही है और उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें एसिलेशन होगा, और जब एसिलेशन होगा तो स्पीड उसकी बढ़ती जाएगी। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगाया गया ये फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए पार्टिकल का एसिलेशन भी कांस्टेंट होगा, और जब कांस्टेंट होगा यानी यूनिफॉर्म होगा तो इस तरह आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड है, क्योंकि एसिलेशन यूनिफॉर्म है, एसिलेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए एसिलेशन भी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। और इसका मतलब पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड है, और कोई भी पार्टिकल यदि यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन कर रही है तो उसका न्यूमेरिकल आप जानते हो, इक्वेशंस आप मोशन से लगते हैं। इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। ध्यान से देखना क्या क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ लिख दें फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? अब चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसलिए 0 रख दीजिए, प्लस 2as, या ये हो जाएगा आपका 2as, ये हो गई v स्क्वायर की वैल्यू। चूंकि आप न्यूटन सेकेंड लॉ से जानते हो F इज इक्वल टू ma होता है, तो यहां से a इज इक्वल टू F/m। अब हम इस a की जगह F/m रख दें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2F/m इंटू s। अब इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगाया गया फोर्स है QE, इसलिए F की जगह QE रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2QE/m इंटू s, ये v स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से v इज इक्वल टू अंडर रूट 2QES/m। अब इसमें जनरली जितने न्यूमेरिकल आते हैं उसमें आपको Q और M तो दिया ही रहता है, ठीक है ना। तो बाकी V हुआ, E हुआ, S हुआ, 3 बचे, इसी में 2 क्वांटिटी दी रहेगी, तीसरा निकाल सकते हैं। एक चीज यहाँ विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि E इज इक्वल टू -dV/dr। तो ये फार्मूला डिफरेंशियल फॉर्म में है, इसको यदि सिंपल फॉर्म में लिखिए तो E इज इक्वल टू V डिस्टेंस r की जगह s लिख दें तो s हो जाएगा। तो यहां से V इज इक्वल टू हो गया E इंटू s, जहां V को आप पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, और पोटेंशियल डिफरेंस किन किन पॉइंट्स का, चूंकि चार्ज पार्टिकल मोशन किया A से B तक, इसलिए A और B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही V है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V की जगह ES, यानी कहीं भी ES लिखा हो तो हम V लिख सकते हैं। तो यहां पर यदि ES लिखा है इसको हम V लिख दें, ES लिखा है उसको हम V लिख दें, तो ये हो जाए। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ वेलोसिटी भी V से हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस भी V से हो गया, इसलिए इस वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल लेटर से लिख लें, ठीक है। तो इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1, तो लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू अंडर रूट 2QV/m।
अब जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं ध्यान देना, उसमें हमने बताया Q और M तो आपको दिया ही है, दिया रहेगा, बचा ये भी और ये भी, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है और ये भी वेलोसिटी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा, वेलोसिटी पूछा जाएगा, वेलोसिटी दिया रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा। और इस फार्मूला की ज़रूरत मॉडर्न फिजिक्स में भी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉनिक में भी एक आध जगह पड़ेगा और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में तो पड़ेगा ही। तो सीधा सा आप याद जान लें कि यदि ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज दिया हो, वेलोसिटी निकालना हो, वेलोसिटी दिया वोल्टेज निकालना, तो इसी का यूज करना। डी ब्रागली में भी इसका यूज होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि ए प्रोटॉन इज एसिलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को 1000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एसिलेट कराया जा रहा है, यानी V की वैल्यू 1000 दिया है, प्रोटॉन का चार्ज पता है, प्रोटॉन का मास पता है, तो प्रोटॉन की वेलोसिटी निकल जाएगी। तो इस फार्मूले का यूज मॉडर्न फिजिक्स में भी है, मैग्नेटिज्म में भी पड़ेगा, डी ब्रागली में भी पड़ेगा, हर जगह पड़ेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको दिमाग में रखिएगा कि वेलोसिटी दिया हो तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो तो वेलोसिटी, आराम से निकाल सकते हो। अब इसको और हम यदि सिंप्लीफाई करें, इसी को हम और सिंप्लीफाई कर दें, देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 2 दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2qv/m, या m को इधर कर दो तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2qv, 2 को इधर कर दीजिए तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू qv। ये बड़ा महत्वपूर्ण qv, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए यहां लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू qv। अब एक बात समझिए, यहां पर इन दोनों दो फार्मूलाज को ध्यान से देखो। तो पहली बात आपको यह समझ आएगी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दो फार्मूले से निकाली जा सकती है, एक हाफ mv स्क्वायर और एक qv। ये चार्ज पार्टिकल के लिए बता रहा हूं। किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो आपके पास दो फार्मूलाज हैं, एक हाफ mv स्क्वायर और एक qv। तो यदि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई हो, मास दिया हुआ हो, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर से निकलेगी। और यदि चार्ज पार्टिकल का चार्ज दिया हो और उसको कितने वोल्ट से एसिलेट किया जा रहा हो, तो काइनेटिक एनर्जी इससे निकलेगी। तो इसलिए याद रखना कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो हाफ mv स्क्वायर भी फार्मूला है और qv भी फार्मूला है। क्लियर? आगे जरूरत कई जगह है, तो चार्ज्ड पार्टिकल की स्पेशली काइनेटिक एनर्जी qv। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के दो फार्मूले हो गए। अब इस पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि यदि पता हो आपको कि एक चार्ज पार्टिकल को इतने वोल्ट से एसिलेट किया गया तो वेलोसिटी बताइए, तो इससे निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन कह दिया कि एक अल्फा पार्टिकल को 100 वोल्ट से एसिलेट किया गया, वेलोसिटी बताइए, इसी से निकल जाएगा। एक प्रोटॉन को या इलेक्ट्रॉन को इतने वोल्ट से एसिलेट किया गया, वेलोसिटी बताइए, वोल्ट दिया है, वेलोसिटी निकल जाएगी। या वोल्टेज दिया हो, काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, तब इससे निकाल लेना। क्लियर? तो ये केस 1 का एक इक्वेशन हो गया। अब आपको मान लीजिए जो फिगर बनाए थे हम अभी, अब उसमें आपसे टाइम पूछ दिया और कुछ पूछ दिया, तो अभी मैंने चूंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व किया है, उसी तरह से यदि कोई और भी न्यूमेरिकल आता है तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो। मान लीजिए चार कोई न्यूमेरिकल आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर देना। इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, a की जगह f बाई m इंटू टी, f की जगह q e बाई m इंटू टी, इस पर भी न्यूमेरिकल लग जाएगा। ठीक, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर भी न्यूमेरिकल लग सकता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो, ए की जगह एफ बाई एम यानी क्यू ई बाई वन इंटू टी स्क्वायर इंटू एस। तो मेरा ये कहना है कि ये जो हेडिंग था केस 1,
इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके भी तमाम चीज़ पा सकते हो। यदि कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें वेलोसिटी और टाइम की चर्चा की गई हो तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना, डिस्टेंस और टाइम की चर्चा की गई हो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना, या थर्ड किसी से लगा सकते हैं। बाकी केस 2 का डिस्कशन और 3 का डिस्कशन। और हाँ, एक बात, जो कुछ बच्चों ने हमको सैटरडे को कुछ क्वेश्चंस भेजे थे जो क्वेश्चन लेंदी थे, लेंदी नहीं मतलब थोड़ा लंबा था, और चूंकि यदि हम सॉल्व कर देते तो आप समझ नहीं पाते, तो हमने कहा था उसको इस वीडियो में मंडे को दे दूंगा, हमको आज भूल गया। तो कल वाले वीडियो में जिन बच्चों ने हमसे न्यूमेरिकल पूछे हैं, कल वाले वीडियो में हम न्यूमेरिकल समझा देंगे आपको। थैंक यू।